गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कोरिलेशन के बारे में देखते हैं। कोरिलेशन में हम लोग पुराना चीजों को देख लिए थे, आज इसी में आगे देखते हैं। बाइवेरिएंट फ्रीक्वेंसी के बारे में देखते हैं। बाइवेरिएंट फ्रीक्वेंसी क्या होता है, जिसको हम द्विचर आवृत्ति भी बोलते हैं। हम ये सब देख चुके थे कोरिलेशन के बारे में। कोरिलेशन में हमने सामान्य क्वेश्चन पहले बना चुका है और आई होप आप सबको समझ में भी आ गया होगा। क्या आप लोग की स्क्रीन शेयर हो रहा है? आज इसी में द्विचर आवृत्ति क्या होता है कि जब हमें दो अलग अलग जो है आवृत्ति दिए रहे, अभी तक के हम जो देख रहे थे इंडिविजुअल सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन होते थे। अब हम देखेंगे कि इंडिविजुअल सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन न हो करके डायरेक्ट जो है इसमें अलग अलग आवृत्ति दिया रहे, दोनों का आवृत्ति अलग अलग दिया रहे, इसको हम द्विचर आवृत्ति बोलते हैं। ये यहां पर देखते हैं बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब द्विचर आवृत्ति। द्विचर आवृत्ति क्या होता है, जब आवृत्ति हमें दोनों पदों का अर्थात x का और y का दोनों ही चर का आवृत्ति हमको अलग अलग दिया रहे, तो उस स्थिति में हमें क्या करना रहेगा। तो उस स्थिति में एक पिजन होल करके एक मेथड आता है, कबूतर खाना जिसको बोल सकते हो आप लोग, उस मेथड का हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर ये सूत्र आप लोग लिख सकते हैं। यहाँ पर R इक्वल टू क्या हो जाएगा, n सिग्मा f dx dy। वहां पर हम लोग सिर्फ जो है dx dy करते थे, यहाँ पर f और लग जाएगा, यहाँ पर f जो है और आ जाएगा। अभी तक के हम जो पुराने कोरिलेशन के क्वेश्चन बनाते थे इसमें ये f नहीं होता था, अब यहाँ पर ये f भी आ जाएगा। उसी तरीके से माइनस सिग्मा f dx इंटू सिग्मा f dy डिवाइडेड बाई अंडर रूट n सिग्मा f dx स्क्वायर माइनस f dx होल स्क्वायर इंटू n सिग्मा f dy स्क्वायर माइनस सिग्मा f dy होल स्क्वायर। यहाँ पर सब में f लग जाएगा, यहाँ पर सब में f लग जाएगा। एक क्वेश्चन देखते हैं, इसमें आपके बुक में क्वेश्चन नंबर 44 दिया है, मेरे बुक में क्वेश्चन नंबर 44 है, पेज नंबर 500 के आसपास है। तो ये क्वेश्चन मुझे अच्छा लगा। क्वेश्चन शो हो रहा है आप लोग को? यस सर। हाँ, इसको देख लेते हैं एक बार। फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल कैलकुलेट कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन द एज ऑफ हस्बैंड्स एंड वाइफ्स। इस टेबल के माध्यम से हस्बैंड एंड वाइफ के एज के बिटवीन, मतलब हस्बैंड और वाइफ के एज का आपको क्या करना है, कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक ज्ञात करना है। यहां पर एज ऑफ वाइफ इस तरीके से दिया गया है और एज ऑफ हस्बैंड इधर दिया गया है। एज ऑफ वाइफ में 55 टू 65, 45 टू 55, 35 टू 45, 25 टू 35 एंड 15 टू 25। उसी तरीके से एज ऑफ हस्बैंड दिया गया है 20 टू 30, 30 टू 40, 40 टू 50, 50 टू 60, 60 टू 70 एंड सबका टोटल दिया गया है। हस्बैंड के एज का टोटल यहाँ पर दिया गया है, नंबर ऑफ हस्बैंड, ये उनका एज दिया गया है, ये हस्बैंड का एज है और उसी तरीके से वाइफ का एज है, और उनके कितने लोगों पर ये जो है प्रयोग किया गया वो दिया गया है। टोटल 20 टू 30 एज के 5 हस्बैंड है, 30 टू 40 के 20 हैं, 40 टू 50 के 44 हैं, 50 टू 60 के 24 है एंड 60 टू 70 के 7 है। उसी तरीके से वाइफ के एज जो है 55 से 65 वर्ष के वाले 6 हैं, 45 से 55 वाले 25 हैं। इस तरीके से ओवरऑल देखते हैं यहाँ पर 100% का दिया गया है। अब इसको कैसे बनाते हैं, तो कैसे बनाने के लिए सिंपल एक ड्रॉ आप लोग कर लेंगे। ये पिजन होल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कबूतर खाना। कबूतर खाना थोड़ा सा देख के न डरिएगा, थोड़ा सा जैसे बाबा रामदेव बोलते हैं ना, थोड़ा सा लंबी सांस लो, ऐसा करके। थोड़ा डर लगने लगा क्या इसको देख करके?
हाँ सर, थोड़ा सा। हाँ, डर लगने लगा होगा तो बाबा रामदेव की तरह थोड़ा सा लंबी सांस लो, डर जो है दूर हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हमें करना क्या है, ये जो कॉलम है ये इस तरीके से, इसको हम बोलते हैं रो, इसको हम क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं। इस रो को कितना संख्या में रखना है, जितना यहाँ पर डेटा दिया रहे उससे एक अधिक। जैसे जैसे यहाँ पर कितना दिया गया, 1 2 3 4 5, यहाँ पर 5 वर्ग दिया गया है, तो हमें कॉलम्स की संख्या कितना रखना है, 6 रखना है। हमें कॉलम्स की संख्या कितना रखना है, 6 रखना है। 1 2 3 4 5 6 एंड 7, मैंने 7 का डाला है, यहाँ पर 6 रखना है। यदि वहां पर 5 डेटा दिया है तो यहाँ पर कॉलम्स की संख्या यहाँ पर 6 रखना है। उसी तरीके से यहाँ पर जितना रो में दिया रहे, यहाँ पर भी ओवरऑल 5 दिया गया है, यहाँ पर भी हमको 6 करना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 एंड 6 ही करना है आप लोग को। ओके, तो ओवरऑल बन जाएगा ये। इस तरफ जो है 3 कॉलम छोड़ देंगे, ऊपर में 3 अलग रहेगा और इधर जो है नीचे तरफ जो है 4 रहेगा। इस साइड में भी 4 रहेगा, इस साइड में भी 4 रहेगा। बना लोगे ये कॉलम। चूंकि लैपटॉप में ये बन नहीं रहा था, मैंने हाथ से इसको बनाया है। ऊपर में 3 सर, ये ऊपर में जितने यहाँ पर डेटा दिया रहे, यहाँ पर जैसे देखिए कितना कितना यहाँ पर वर्ग दिया गया है, 1 2 3 4 एंड 5, 5 वर्ग यहाँ पर दिया गया है ना। तो जितना वर्ग यहाँ पर दिया रहे, 5 दिया रहेगा, तो यहाँ पर कितने कॉलम रखना है हमको, 6 रखना है। कितने कॉलम रखना है यहाँ पर, 6। मैंने यहाँ पर 7 कॉलम कर डाला है, ये आपको कितना रखना है, 6 रखना है। 1 2 3 4 5 एंड 6। उसी तरीके से इधर भी 5 दिया है तो यहाँ पर 6 रखना है। 1 2 3 4 5 एंड 6। इसी के आधार पर आपको ये पूरा कॉलम खींच देना है, 6 के आधार पर। ऊपर में 3 कॉलम एक्स्ट्रा खींचना है और लेफ्ट साइड में 3 कॉलम एक्स्ट्रा खींचना है। उसी तरीके से राइट साइड में 1 2 3 4 कॉलम एक्स्ट्रा खींचना है और नीचे में 4 कॉलम एक्स्ट्रा खींचना है। ओवरऑल ये हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को हम उतार लेते हैं। ये क्वेश्चन जैसे हमको दिया गया है, यहाँ पर भी आप लोग को दिख रहा होगा। जैसे हमको यहाँ पर क्लास दिया गया है एज ऑफ हस्बैंड, तो एज ऑफ हस्बैंड में 20 to 30 दिया गया है, हमने 20 to 30 उतारा। 30 to 40, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 एंड 60 to 70। ये हमको एज ऑफ हस्बैंड दिया गया, हमने इसको सिंपल सा वैसे उतार दिया है। ठीक है, जहां पर नहीं समझ में आएगा थोड़ा पूछ लेना ना, थोड़ा सा अलग टाइप का है ये। उसी तरीके से इसका हमने वाइफ का भी एज यहाँ पर एज इट इज उतार लिया। जैसे यहाँ पर 55 65 दिया गया, 55 to 65, 45 to 55, 35 to 45, 25 to 35 एंड 15 to 25। इस तरीके से यहाँ पर वाइफ का भी एज दिया गया, इसका हमने निकाल लिया। इसका हम मिड वैल्यू निकाल लेते हैं। 55 to 65 का मिड वैल्यू कितना होता है, 60। 45 to 55 का 50, 35 to 45 का 40, 25 से 35 का हो जाएगा 30 एंड 15 to 25 का हो जाएगा 20। अब किसी एक को हम एज्यूम्ड मीन मानते हैं, हमने 40 को क्या मान लिया, यहाँ पर एज्यूम्ड मीन मान लिया। एज्यूम्ड मीन मानकर हम क्या ज्ञात किए हैं, dx ज्ञात कर लिए। एक्चुअल में ये ds है, चूंकि x और y दो सीरीज है इसलिए मैंने इसको ds ही लिखा है। तो यहाँ पर 60 माइनस 40 इक्वल टू कितना होता है, 20। 20 डिवाइडेड बाई 10 अर्थात कितना हो जाएगा, +2। 50 माइनस 40 अर्थात 10, 10 डिवाइडेड बाई 10, क्योंकि यहाँ पर वर्ग अंतराल अर्थात क्लास इंटरवल कितना कर दिया गया, 10 कर दिया है। तो x माइनस a डिवाइडेड बाई 10 हमने किया है। dx ज्ञात करने के लिए क्या क्या है, x माइनस a डिवाइडेड बाई 10। तो इस तरीके से ये क्या आ जाएगा, हमारा dx आ जाएगा 40 माइनस 40 डिवाइडेड बाई 10, 30 माइनस 40 डिवाइडेड बाई 10 एंड 20 माइनस 40 डिवाइडेड बाई 10। यहाँ पर +2 +1 0 -1 एंड -2 आ गया। उसी तरीके से हमने यहाँ हस्बैंड के एज का मिड वैल्यू ज्ञात किया। 20 to 30 का मिड वैल्यू कितना हो जाएगा, 25। 30 to 40 का कितना हो जाएगा, 35। 40 to 40 50 का 45, 50 to 60 का 55 एंड 60 to 70 का 65। इसका हमने
एज्यूम्ड मीन मान लिया, बीच के संख्या को मानते हैं समानता, हमने 45 को एज्यूम्ड मीन माना है। तो 25 माइनस 45 डिवाइडेड बाई 10, क्योंकि यहाँ पर भी क्लास इंटरवल कितने का दिया गया है, 10 का दिया गया है। तो 25 माइनस 45 हो जाता है -20 डिवाइडेड बाई 10 अर्थात -2। 35 माइनस 45 डिवाइडेड बाई 10 अर्थात -10 डिवाइडेड बाई 10 इक्वल टू -1। 45 माइनस 45 डिवाइडेड बाई 10 अर्थात 0। 55 माइनस 45 अर्थात कितना हो जाएगा 10। 10 डिवाइडेड बाई 10 अर्थात +1। 65 माइनस 45 कितना हो जाएगा +20 डिवाइडेड बाई 10 अर्थात +2। ये हमारा आ गया क्या, ds। अब जो फ्रीक्वेंसी यहां पर दिया हमने वैसे उसको उतार दिया। जैसे 20 to 30 का फ्रीक्वेंसी यहाँ पर 4 ठो डेज दिया है, हमने 4 ठो डेज कर दिया है, 1 2 3 4, 4 डेज कर दिया है। ये चारों डेज है ना इस तरीके से। और नीचे में कितना दिया गया, फ्रीक्वेंसी 5 दिया गया है। हमने 5 को बीच में बीचों बीच लिखना है इसको। उसी तरीके से यहाँ पर 2 डेज दिया गया है। हाँ सर स्लो पढ़ाइए ना। अरे फास्ट हो जा रहा है क्या, समझ में नहीं आ रहा, बताइए सर एकदम फास्ट पढ़ा रहे हो ना, तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। चलिए ठीक है, यहां तक के समझ में आ होगा। ये ds निकालना और dx और dy निकालना, ये तो समझ में आ गया होगा। ओके सर, कितना आ गया? dx एंड dy निकाल सकते हैं ना आप लोग, जैसे सिंपल पहले निकालते थे dx एंड dy। यस सर। यस, अब आगे देखते हैं। मतलब आप लोग जो है यहां तक के निकाल लोगे, ये dy निकाल सकते हैं और उसी तरीके से आप लोग ये dx निकाल सकते हैं। ठीक, अब आगे क्वेश्चन को एज इट इज उतारते हैं। जैसे यहां पर कितना दिया गया, 4 ठो डेज और 5 दिया गया, 4 ठो डेज और 5 हमने ऐसे लिख दिया। उसके बाद यहां पर 1 10 एंड 9 दिया गया है। यहां पर 1 10 एंड 9, ठीक है। यहां पर 4 12 25 एंड 3, 4 12 25 एंड 3। क्लियर, क्वेश्चन ही उतार रहे हैं ना अभी। 4 16 2 2, यहां पर देखेंगे 4 16 2 2, ये क्वेश्चन ही है ना अभी। उसी तरीके से 2 एंड 5 दिया गया है, यहां पर देखेंगे 2 एंड 5। इट्स क्लियर, क्वेश्चन को ही हमने लिखा है ना अभी। ये दोनों दोनों डेटा कहां से आए अभी ये इग्नोर करें, क्वेश्चन को हमने उतारे, ये बीच वाला डेटा भरा ही आया है। अब देखते हैं ये ऊपर वाला डेटा कहां से आया है। तो फर्स्ट लाइन देखते हैं, फर्स्ट वाला रो और कॉलम देखते हैं। यहां पर देखेंगे 3 में डेज दिया है, छोड़ देंगे इसको। यहां पर दिया गया 4, ये कौन सा कॉलम में आता है, यहां पर देखेंगे -2 वाला में है, सॉरी +2 है। और उसी तरीके से यहां पर +1 है। यहां पर देखेंगे +2 और +1 वाले में ये शामिल है। तो दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, किसका किसका, ये +1 और ये +2, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 2 एकम 2। तो जितना आएगा उसको हमने यहां पर लिख लिया। समझ में आई, dx इंटू dy किया हमने, dx इंटू dy किया, अर्थात dx यहां पर +2 दिया है, dy यहां पर क्या दिया गया है, +1 दिया, तो 2 एकम 2। उसी तरीके से +2 दिया गया है, यहां पर +2 यहां पर दिया, तो दो दोनों कितना हो जाएगा 4। तो यहां पर हमने कितना लिख लिया, 4 लिख लिया। समझ में आ रहा है ना, कोई डाउट तो नहीं है। सेकंड लाइन देखेंगे, यहां पर dx में कितना दिया गया है, +1। उसी तरीके से यहां पर देखेंगे dy में कितना दिया गया है, 0। तो 1 इंटू 0 कितना हो जाएगा, 1 इंटू 0 अर्थात 1 0 में कितना हो जाएगा, 0। हम dx और dy का गुणा करके क्या लिख रहे हैं, ऊपर कार्नर में लिख रहे हैं। कौन सा कार्नर, कौन सा कार्नर, इसको कौन सा कार्नर बोलते हैं, ऊपर वाला होता है नॉर्थ और इधर वाला होता है वेस्ट, अर्थात नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में हम क्या लिख रहे हैं, dx और dy का मल्टीप्लाई करके लिख रहे हैं। कौन सा कॉर्नर में, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में। अगले लाइन में आते हैं, यहां पर dx बराबर दिया गया है, यहां पर +1
उसी तरीके से यहाँ पर dy इक्वल टू दिया गया +1, तो 1 इंटू 1 इक्वल टू होता है 1, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर +2 है, तो 1 इंटू 2 हो जाएगा कितना 2। क्लियर। थर्ड रो में आ जाएंगे। थर्ड रो में देखेंगे यहाँ पर 0 दिया गया है, तो 0 में -1 का गुणा करेंगे 0 ही आएगा, 0 का गुणा करेंगे 0 ही आएगा, 1 का गुणा करेंगे 0 ही आएगा, तो ओवरऑल कितना जितना का भी गुणा कर दें क्या आ जाएगा 0 ही आएगा। यहां पर देखते हैं -1 है, तो -1 इंटू -1 यहां पर क्या हो जाएगा +1, -1 इंटू 0 इक्वल टू 0, -1 इंटू +1 इक्वल टू क्या हो जाएगा -1। लास्ट रो में दिया गया है -2, -2 इंटू -2 इंटू -2 कितना हो जाएगा +4, -2 इंटू -1 क्या कितना हो जाएगा ये +2, -2 इंटू 0 ये हो जाएगा 0। हो गया ये। अब फिर से हमने जहां से गुणा करना शुरू किया था यहां से शुरू किया था, यहां पर 2 आया था, अब दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 4, यहां पर dx dy बराबर कितना आया था 2 आया था, तो 2 इंटू 4 2 चौक कितना हो जाएगा 8, तो यहां पर साउथ ईस्ट कॉर्नर में लिखेंगे 8, ये नीचे वाला जो कॉर्नर है जहां पर हमने 8 लिखा है ये कौन सा है साउथ ईस्ट कॉर्नर, तो साउथ ईस्ट कॉर्नर में क्या हो जाएगा दोनों का मल्टीप्लाई, 2 चौक 8, 4 दूनी 8, 0 इंटू 4 अर्थात 4 शून्यम 0, 16 इंटू 1 तो 16 एकम 16, 5 दूनी 10, उसी तरीके से 0 इंटू 1 तो 1 शून्यम 0, 12 शून्यम 0, 0 इंटू 2 अर्थात 0 इंटू 2 तो 2 इंटू 0 कितना हो जाएगा 0, 1 इंटू 10 अर्थात 10 एकम 10, 25 शून्यम 0, -1 इंटू +2 इक्वल टू कितना हो जाएगा -2, +4 इंटू +5 5 चौक 20, 9 दूनी 18 और 3 शून्यम 0। ओवरऑल ये बीच वाला जो डेटा है हमने पहले dx और dy का गुणा करके नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में लिखा और इन दोनों फ्रीक्वेंसी और dx dy का गुणा करके साउथ ईस्ट कॉर्नर में लिखा। यहां तक के काम खत्म। यहां तक के काम थोड़ा सा रिलैक्स कर लो, थोड़ा सा रिलैक्स इसलिए करना है हमने यहां पर फ्रीक्वेंसी के योग को टोटल एज इट इज लिख दिया है। फ्रीक्वेंसी का योग हमको दिया गया यहाँ पर 6, 25, 15, 35 एंड 17, जैसे हमको दिया गया हमने वैसे ही इसको वैसी जो है रेड कलर में ये दिख रहा होगा वैसी हमने उतार दिया और ओवरऑल 100 लिख दिया। उसी तरीके से वाइफ का भी एज हमको यहाँ पर दिया गया है 5, 20, 45 एंड 24, यहाँ पर भी हमने वैसे उतार लिया 5, 20, 45, 24 एंड 7। ओवरऑल योग है दोनों का सिग्मा f बराबर हो जाएगा यहाँ पर 100। ठीक है 100 यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर f dx ज्ञात करना है। यहाँ पर देखेंगे dx हमको दिया गया है और ये हमको f दिया गया है, दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे 2 इंटू 6 2 छक्के 12, 1 इंटू 25 तो 25 कम 25, 0 इंटू 15 अर्थात कितना हो जाएगा 0। उसी तरीके से -1 इंटू 37 तो -37, -2 इंटू 17 अर्थात 17 दूनी -34। इसका f dx स्क्वायर कर लेंगे अर्थात इसका स्क्वायर कर लेंगे 2 दूनी 4, 4 छक्के कितना हो जाएगा 24, 1 एकम 1 और 25 एकम 25, 0 का स्क्वायर 0 ही होगा इंटू 15 कर देंगे 0 ही होगा, -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा +1 इंटू 37 तो +37, -2 का स्क्वायर हो जाएगा +4, +4 इंटू 17 तो 17 चौक हो जाएगा 68। इट्स ओके। अब ये f dx dy कहां से आया, तो f dx dy आया इनका योग, हमने यहां पर गुणा करके योग किया है। जैसे यहां पर
जो रेड कलर में दिख रहा होगा यहाँ पर देखेंगे ध्यान से, जो मल्टीप्लाई किया था 8 और 8, 8 और 8 क्या हो जाएगा 16। उसी तरीके से 16 + 10 26। थर्ड कॉलम में 0, पूरा सब में 0 है। यहां पर 10 और 0 और -2, तो 10 - 2 बराबर कितना हो जाएगा +8। यहां पर 20 18 कितना हो जाएगा 38, तो यहां पर आ जाएगा 38। ओवरऑल इसका योग कर लेंगे, सबका योग आ रहा है 88 सिग्मा dx dy। इस तरह भी वैसी करेंगे। यहां पर dy दिया गया -2 इंटू +5, तो 5 दूनी कितना हो जाएगा -10। यहां पर -1 इंटू 20, तो 20 एकम 20 -20, 0 का 0, 1 इंटू 24 ही आएगा, और 2 इंटू 7, तो 2 सत्ते 14। इसका स्क्वायर कर देंगे, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 4 सत्ते कितना हो जाएगा 28। 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 24 एकम 24। यहाँ पर 0 का 0, -1 का स्क्वायर हो जाएगा +1, +1 इंटू 20 अर्थात +20। -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, +4 इंटू 5 अर्थात कितना हो जाएगा 20। dx dy याद कर लेंगे, यहाँ पर f dx dy, तो f dx dy नीचे का जो संख्या दिया गया, जैसे यहाँ पर दिया गया 20, इसका योग हो जाएगा 20। यहाँ पर 18 + 10, तो 18 और 10 28। उसी तरीके से यहाँ पर इस कॉलम में देखेंगे पूरा 0 दिया गया, सबका 0 आ जाएगा। यहाँ पर -2 16 and 8, तो 16 + 8 कितना हो जाएगा 24 and -2 अर्थात कितना हो जाएगा 22। इस कॉलम में देखेंगे 8 दिया गया और 10, 8 और 10 कितना हो जाएगा 18, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 18। ओवरऑल सबका योग कर लेंगे, सबका योग हो जाएगा +88। ये आपका मिलान है, ये आपका मिलान है। यहाँ पर f dx dy कितना आया है, सिग्मा f dx dy कितना आया है 88, और उसी तरीके से यहाँ पर भी सिग्मा f dx dy कितना है 88। ये दोनों फिगर जो है मैच करना चाहिए, ये दोनों फिगर मैच करना चाहिए, तभी आपका जो है ये जो बनाए हैं यह क्या माना जाएगा, सही माना जाएगा। ये दोनों फिगर मैच होगा तब। अब देखते हैं इन सब का योग कर लेंगे। जैसे f dy का हमने योग किया, ओवरऑल कितना आया सिग्मा f dy 8 आया। f dy स्क्वायर का योग किया तो ये भी यहां पर आ गया। यहां पर f dx का योग कर लिया तो ये आ जाएगा -34। f dy का f dx स्क्वायर का योग किया तो 154। तो ओवरऑल सभी का एक योग आ गया, एक कबूतर खाना बन गया। तो हमें यहाँ पर जितना भी जानकारी चाहिए कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन याद करने के लिए, वो जानकारी हमें मिल गया है। वो जानकारी मिलने के बाद यहाँ पर हम देखेंगे इसका फार्मूला क्या होता है। फार्मूला होता है R = n सिग्मा f dx माइनस सिग्मा f dx dy इंटू सिग्मा f dx इंटू सिग्मा f dy डिवाइडेड बाई √n सिग्मा f dx स्क्वायर माइनस सिग्मा f dx होल स्क्वायर इंटू n सिग्मा f dy स्क्वायर माइनस सिग्मा f dy होल स्क्वायर। ये इसका फार्मूला होता है। हमें जो जानकारी मिला है अभी जो हमने बनाया कबूतर खाना, उससे हमें ये जानकारी मिलती है। n इक्वल टू कितना आया 100। कहां से आया, यहां पर देखेंगे। यहां पर n इक्वल टू कितना है टोटल, यहां पर सिग्मा f बराबर कितना है 100। उसी तरीके से सभी फिगर को मैंने यहां पर नोट कर लिया अलग से ताकि आप लोग को जानकारी रहे। सिग्मा f dx dy बराबर कितना है 88। सिग्मा f dx बराबर कितना है 34। f dy बराबर 8। f dx स्क्वायर यह आ जाएगा 6 सिग्मा f dy स्क्वायर अर्थात 92। ये सभी फिगर मैंने यहाँ पर नोट कर लिया है, इसको फिट कर देंगे। जैसे यहाँ पर n इक्वल टू कितना दिया गया 100, तो n की जगह 100 लीजिए। f dx dy कितना दिया गया यहाँ पर देखेंगे 88 दिया गया है, तो यहाँ पर आ जाएगा 88। f dx कितना दिया गया सिग्मा f dx, सिग्मा f dx दिया गया है -34, तो मैंने माइनस को कोष्टक में लिख दिया 34। और f dy कितना दिया गया है यहाँ पर 8 दिया गया है, मैंने 8 यहाँ पर लिख दिया। √n, n इक्वल टू कितना दिया गया यहाँ पर 100, यहाँ पर देख लेंगे n इक्वल टू कितना है 100। और f
डी एक्स स्क्वायर, तो एफ डी एक्स स्क्वायर यहाँ पर देखेंगे कितना दिया गया है 154, 154 लिख दिया। एफ डी एक्स कितना दिया गया है यहाँ पर, एफ डी एक्स -34 दिया गया, -34 का स्क्वायर। एफ यहाँ पर एन कितना दिया गया 100, एफ डी वाई स्क्वायर कितना है यहाँ पर देखेंगे 92, मैंने 92 लिख दिया। एफ डी वाई कितना दिया गया है, एफ डी वाई देखेंगे यहाँ पर 8 दिया गया है, तो यहाँ पर 8 का वर्ग। अब 100 का गुणा 88 के साथ हो जाएगा, तो 8800 प्लस इन दोनों का गुणा कर देंगे -34 और +8 का, ये कितना हो जाएगा 272, और यहाँ पर दोनों जगह माइनस है, यहाँ पर भी माइनस और यहाँ पर भी माइनस, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर हम देखेंगे 154 गुणित 100 अर्थात 15400, -34 का स्क्वायर हो जाएगा 1156, ये माइनस है, माइनस के स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा +1156, तो +1156 और माइनस, तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। देन अगेन 92 इंटू 100 अर्थात 9200, और 8 के स्क्वायर हो जाएगा 64। 8800 प्लस 272 कितना हो जाएगा 9072। इन दोनों का 15400 में से 1156 मैंने घटा दिया है, ये कितना हो जाएगा 14244, और 9200 में से 64 घटा दिया तो 9136। 9072 बटे कितना हो जाएगा, दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1301331884। देन अगेन इसका रूट मैंने याद कर दिया, रूट याद करने के बाद ये हो जाएगा 11408, और 9072 बटे 11408 करेंगे आ जाएगा प्लस 0.795, अर्थात हाई डिग्री कोरिलेशन बिटवीन एज ऑफ हस्बैंड एंड एज ऑफ वाइफ। इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे हस्बैंड का एज बढ़ेगा वाइफ भी वैसी एज की चाहिए, हस्बैंड का एज कम रहेगा तो कम एज की वाइफ चाहिए, मतलब दोनों के बीच में हाई डिग्री कोरिलेशन होता है। ये समझ में आया थोड़ा थोड़ा? सर बहुत खतरनाक क्वेश्चन है। हाँ ऐसी लगेगा, तभी मैं रामदेव वाला जो है लंबी सांस लेने के लिए बोल रहा था ना, थोड़ा लंबी सांस लो करके।